डेटा एक्सेसिंग टू ऑल है, इसको रिड्यूस करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्या बोला कि अब यहाँ पर बोला कि आप एक क्लास बनाइए और एक ऑब्जेक्ट बनाइए, वो क्लास के अंदर जो डेटा रहेगा, जैसे जो फंक्शन के अंदर डेटा है वो क्लास में रहेगा, और फिर हम इस क्लास के डेटा को एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बाहर ले जाएंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बाहर ले जाएंगे, वो पूरा क्लास का डेटा जो रहेगा वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा किसी दूसरे के लिए, कोई दूसरे फंक्शन के लिए। मींस एक्सटर्नल फंक्शन कैन नॉट एक्सेस द data which is hidden inside of the class, it is accessible only through the object। तो एक ये कॉन्सेप्ट लाया कि क्यों ना हम इस फंक्शन को इस तरीके से कवर करके रखें कि जो दूसरे फंक्शन है, एक्सटर्नल फंक्शन, उस डेटा को ना देख सकें, लेकिन अगर डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो उनके लिए एक मीडिएटर हो, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट, तो वो उसके थ्रू से हेल्प करें। अब ये कैसे होगा, कहाँ होगा, ये भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे जब, तो हमें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन अभी तो सिंपल सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हमने क्या किया, प्रॉपर से। अब वो जो मसालदानी वाला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया है कि जो मसाले हम पूरे रखते हैं एक जगह, अब उनके जो इंडिविजुअल बॉक्स हैं उनको भी हमने कवर किया, इंडिविजुअल बॉक्स को भी हमने कवर किया, मतलब कि वो एक ही जगह रखे हुए हैं लेकिन अब ओपन नहीं है, वो अंदर के बॉक्स भी हमने कवर करके रख दिए। जब हमने अंदर भी कवर करके रख दिए तो जिस बॉक्स की जरूरत है सिर्फ हम उसी बॉक्स को ओपन करेंगे, जिस बॉक्स की, मतलब ओपन टू ऑल, आपको एक्सेसिबल नहीं रहे, आपको जो बॉक्स की जरूरत है आप सिर्फ उसी को ओपन करें और डेटा निकालें। अगर वो सारे बॉक्स ओपन करके रख दिए हमने तो एनीवन कैन एक्सेस डेटा। ठीक है, मेरे को पता पड़ा हल्दी की जरूरत है लेकिन मेरे को मिर्ची भी दिख रही है और आपको कोरिएंडर भी दिख रहा है, हर चीज दिख रहा है उसके अंदर, सारे मसाले दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को एक मसाले की जरूरत थी। तो दैट इज क्या है कि मैंने उन सबको कैप लगाई, बंद करके रखा, और जो मेरे को रिक्वायरमेंट है वही मैंने सिलेक्शन लेना चालू किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने दिया कि आपको एक पूरा प्रोग्राम लिखना है, उसकी जगह आप छोटी छोटी सी क्लासेस बनाइए और उन क्लास में आप अपने लॉजिक को इनबिल्ड करिए और फिर उन क्लास को ऑब्जेक्ट की हेल्प से कनेक्ट करिए और आप डेटा को एक्सेस करिए। तो दैट इज दिस कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्फेसिस इज ऑन द डेटा रेदर देन द प्रोसीजर। Program are divided into what are known as object. The whole program divided into number of object, that means number of class create, and these class accessible by the object. Data is hidden and cannot be accessed by the external function. The outsider of the function cannot access the data which is defined inside of the class. Object may communicate with each other through the फंक्शन। ऑब्जेक्ट को अगर कम्युनिकेट कराना है तो आप अपना फंक्शन बनाइए, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करिए। तो बेसिकली प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिफरेंस अगर बात करें तो देयर इज ओनली अ डिफरेंस। प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉलो अ सीक्वेंस टू राइट अ प्रोग्राम, वेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो द स्मॉल पीसेस ऑफ द प्रोग्राम। स्मॉल पीसेस, दैट मींस दैट इज द ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट पर फोकस करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और यहाँ पर पूरे प्रोग्राम को हम, जब मैं अभी आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उस एग्जाम तक तो पहुंचने के लिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल मैं अभी आपको ले रहा हूँ। हो सकता है आज की क्लास पूरी थ्योरी चली जाए, लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड वी विल कवर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच। The basic difference between the procedure oriented and object oriented: procedure oriented follow top to bottom approach, and object oriented programming follow the bottom up approach। मतलब आप बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे से आप डिवाइड करिए। लुक एट दिस, इफ आई क्रिएट एन एग्जांपल, लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाना है लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी नो, एवरीवन नो अबाउट द लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट, कि आपका स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड होगा वहां पर। ठीक है, आपके पास
लुक एट दिस, ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने 5 बॉक्स बनाए हैं। दैट इज 5 बॉक्स का मतलब है कि ये क्या है हमारे, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर स्टूडेंट लुक एट दिस बुक, फिर इश्यूज, फिर फाइन, फिर फैकल्टी। लुक एट दिस, मैंने अब बोला कि आपको एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर आपको क्या करना है, डिजाइन करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट के लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है। और अब मैं आपसे बोलूं कि आपको सिर्फ एक प्रोग्राम बनाना है जो कि स्टूडेंट रिकॉर्ड को स्टोर कर सके। दोनों में से आप किस में कंफर्टेबल फील करेंगे? मैंने बोला नाउ क्रिएट अ लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, एंड अनदर स्टेटमेंट नाउ क्रिएट अ प्रोग्राम which will keep the record of the student। दो स्टेटमेंट मैंने इश्यू किए, आप में से सिर्फ ये बताइए कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट में आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे? सर सेकंड वन। सेकंड रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। फिर अब मैंने आपसे बोला कि ना आप अब प्रोग्राम लिखिए जो कि आपको सिर्फ रिकॉर्ड ऑफ बुक्स का रहे, ठीक है। तो डेफिनेटली आप बोलेंगे सर बहुत अच्छा है, ये तो बहुत आसान है, बुक का रिकॉर्ड ही तो स्टोर करके रखना, आपने प्रोग्राम बनाया। ठीक, मैंने उसी तरीके से मैंने बोला कि अगर 7 डेज के तक अगर बुक किसी ने रिटर्न नहीं करी तो आप उसको 10 रुपीज का फाइन लगा दीजिए। आपने बोला ये बहुत आसान प्रोग्राम है सर, ठीक है, ये कर दिया। स्टूडेंट का हमने रिकॉर्ड वो देखा कि स्टूडेंट का नंबर डाला, 10 डेज से ज्यादा का वो आ रहा है उसमें 7 डेज का, तो फाइन 10 रुपीज फाइन हमने उसके अकाउंट में ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे ही हमने फाइन अकाउंट ऐड किया, बिल्कुल आराम से हो गया। एक स्टूडेंट को आपको बुक इश्यू करना है, आपने छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया, या किसी स्टाफ को या फैकल्टी को बुक इश्यू करना है, आपने प्रोग्राम लिख दिया। तो आप देखिए कि आप छोटे छोटे से प्रोग्राम तो बहुत आसानी से बना दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने बोला था कि नाउ डिजाइन अ लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ा सोचने में लगा दिया कि प्रोग्राम कैसे हम करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जब मैंने इसको कंबाइंड किया, ठीक है, जब मैंने इसको कंबाइंड किया, सारे जो डिफरेंट प्रोग्राम थे सबको मैंने इंटीग्रेटेड कर दिया। और जब मैंने इंटीग्रेटेड कर दिया तो एट लास्ट में देखूंगा कि मेरा यहाँ पर जो लाइब्रेरी वाला है, लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने अपना इनबिल्ड किया। दैट इज व्हाट, कि मैंने आपको ये नहीं बोला कि लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बनाना है, लेकिन आपसे बोला कि इंडिविजुअल प्रोग्राम बनाते जाइए। एट लास्ट आई विल इंटीग्रेटेड ऑल द डिफरेंट मॉड्यूल्स टू गेट a combined solution, and this is the combined solution is what, this is the library software। तो ये क्या है, this is the bottom up approach। bottom approach where we work with small module, and at last we combined all the modules or integrated all the modules to get a single solution। this is what, this is our bottom up sorry, ये हमारी क्या हो गई, बॉटम अप अप्रोच। ये कि मैं छोटे छोटे से लेके चल रहा हूं। पहले मैंने छोटे से स्टार्ट किया और मैंने एक बड़ा कंप्लीट किया, ठीक है। तो लुक एट दिस, आप इसको इस तरीके से देखिएगा कि ऊपर से नीचे मत दें, ये देखिएगा कि मैंने एक छोटे छोटे से लेके चले और मैंने क्या बोल दिया कि दैट इज व्हाट, कि मैं चल रहा हूं बॉटम अप अप्रोच। और टॉप डाउन अप्रोच जो होती है मेरी, ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच के टॉप से डाउन, तो दैट इज दिस, कि अगर मैं बोलूं कि ये जो सारे बॉक्स हैं मैं यहाँ पर नीचे कर दूं इन सारे बॉक्स को, दैट इज द टॉप डाउन अप्रोच। कि आपको बोला गया है कि लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, आपको क्या बोला गया, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बनाइए। और आपने क्या किया, ठीक है लाइब्रेरी बनाना है, बना देंगे हम, लेकिन अब लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को आप